इंडिया में क्रिकेट खेलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के लिए महंगे बैट्स महंगे किट्स को अफोर्ड करना सबकी बस की बात नहीं होती है। और ऐसे में एक माँ ने अपनी सोने की चैन बेच दी ताकि उसका 12 साल का लड़का क्रिकेट के लिए किट्स खरीद सके और बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल सके। ठीक 10 साल बाद उस माँ का सपना तब पूरा हुआ जब उस लड़के ने 2023 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 15 बॉलों पर 32 रन बनाकर सभी को बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया तारा आने वाला है, जो कि आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। और इस बात पर सबसे पक्का मोहर तब लगा जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसे कारनामा किए जिससे कैरियर की शुरुआत में ही उसका तुलना ऋषभ पंत और MS धोनी से होने लगा है। और इसी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि जिस तरह से उनके पिता ने कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे थे, उसी तरह वो भी अपने देश को कभी भी झुकने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड। कहानी एक इंडियन आर्मी के बेटे के अटूट संघर्ष की। जैसे सभी क्रिकेटर्स की जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई होती है, उसी तरह इनकी भी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले ध्रुव जुरैल का जन्म 21 जनवरी 2001 को आगरा में हुआ। पिता आर्मी में हवलदार थे। ऐसे में ध्रुव के खून में भी देश की सेवा करने का जज्बा दौड़ रहा था। लेकिन भला किसे मालूम था कि ध्रुव आर्मी में जाकर नहीं बल्कि क्रिकेट के जरिए टीम इंडिया में जाकर देश की सेवा करेंगे। जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, ठीक उसी तरह ध्रुव के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर आर्मी में ज्वाइन करे। जब ध्रुव सिर्फ 5 साल के ही थे तो एक रोड एक्सीडेंट में उनका बायां पैर बस के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही उनके बाएं पैर की सर्जरी करानी पड़ी। पिता चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी में जाए, इसलिए उन्होंने ध्रुव का एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल में करवा दिया। 8 साल की उम्र में ध्रुव ने अपने स्कूल में 60 दिनों के समर कैंप को ज्वाइन किया। उस कैंप में ध्रुव ने स्पोर्ट्स के तौर पर स्विमिंग को चुना, लेकिन इसी कैंप में क्रिकेट ने ध्रुव को चुन लिया, क्योंकि ध्रुव की नज़र जब लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते हुए कुछ लड़कों पर पड़ी तो वो इस गेम की खूबसूरती से प्यार कर बैठे और बैटिंग उनकी मोहब्बत बन गई। इसलिए अगर यदि ये कहा जाए कि ध्रुव के क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई तो यहीं से हुई। हालांकि पिता ध्रुव के क्रिकेट खेलने के सपोर्ट में नहीं थे, ऐसे में सिर्फ माँ ही उनके एकमात्र सपोर्टर थी। पेरेंट्स भले ही कितने भी नाराज हों, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिश को वो जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि एक बैट की जब उन्होंने अपने पिता से मांग की तो पिता ने उन्हें एक काश्मीरी बिल्लो का बैट दिलवा दिया। पर क्रिकेट सिर्फ बैट से ही थोड़ी ही खेली जाती है। क्रिकेट के लिए पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट और बैटिंग के लिए पूरा किट्स चाहिए होता है, और एक अच्छी किट्स का तो दाम आपको पता ही होगा। इसलिए किट्स के लिए ध्रुव ने जब जीत की तो पिता ने साफ तौर पर मना कर दिया। पिता ने जब किट्स देने से मना किया तो वो काफी उदास हुए और घर से भाग जाने तक की धमकी देने लगे। और ऐसे में एक माँ ही थी जिन्होंने अपने गहने बेचकर ध्रुव को किट्स दिलाया। उस वक्त भले ही ध्रुव को अपने माँ के इस बलिदान का एहसास न हुआ हो, पर ध्रुव जब थोड़े बड़े हुए तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके माँ ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वहीं से ध्रुव ने यह डिसाइड कर लिया कि वो अपने माँ के द्वारा दिए गए इस बलिदान को कभी बेकार जाने नहीं देंगे। एक बार अखबार पढ़ते हुए पिता ने ध्रुव से कहा कि देखो, तेरे नाम के ही एक लड़के ने अपनी टीम को फाइनल जिताया है। भला पिता को कहाँ मालूम था कि उस शहर में सिर्फ एक ही ध्रुव है। धीरे धीरे ध्रुव जूनियर लेवल के क्रिकेट में अपना नाम बनाने लगे और अब पिता भी उनका सपोर्ट करने लगे। लेकिन फिर भी ध्रुव के लिए आगे का कैरियर आसान नहीं था। अक्सर जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हो तो आपको उस लेवल के लिए तैयारी भी करनी होती है, लेकिन आगरा में उस लेवल की तैयारी के लिए फैसिलिटी नहीं थी। ध्रुव के टैलेंट को देखते हुए कोच परविंदर यादव ने उन्हें नोएडा में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने को कहा। अब ध्रुव को रोज नोएडा आना जाना पड़ता था और यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन ये ध्रुव के लिए काफी हेक्टिक हो गया था। और ऐसे में ध्रुव के पेरेंट्स ने एक और बलिदान दिया। अब ध्रुव अपने माँ के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया, जबकि पिता आगरा में ही रहकर नौकरी करते रहे। ध्रुव की बैटिंग तो अव्वल दर्जे की थी, पर यह टैलेंट दिल्ली और नोएडा के कंपटीशन में कहीं दबती जा रही थी। तब वहीं आगरा के ही कोच परविंदर यादव ने ध्रुव की क्विक रिफ्लेक्शन को देखते हुए उन्हें विकेट कीपिंग करने को सजेस्ट किया। फिर किया, ध्रुव को एक अलग पहचान मिल गया और अब वो भीड़ से अलग थे। और अब पेरेंट्स के द्वारा दिए गए बलिदानों का हिसाब चुकाने की बारी थी। डोमेस्टिक लेवल पर कंसिस्टेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से ध्रुव को अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया। और एशिया कप में टीम इंडिया के लिए ध्रुव ने न केवल कप्तानी की बल्कि टीम इंडिया को एशिया कप भी जिता दिया। एशिया कप में चैंपियन बनाने के बाद आगरा के लोग ध्रुव को प्यार से कैप्टन ध्रुव बुलाने लगे थे। एशिया कप में अपने लाजवाब प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वाइस कैप्टन बना दिया गया। ध्रुव अपने फियरलेस बैटिंग की वजह से यूपी क्रिकेट सर्किट में काफी पॉपुलर होने लगे थे। इसी वजह से साल 2021 में यूपी की तरफ से उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनके बेखौफ बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स के फ्रेंचाइजी का दिल जीत लिया। अब राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने IPL 2022 के लिए उन्हें 20 लाख के बेस्ट प्राइस में अपने टीम में शामिल कर लिया।
लेकिन उस आईपीएल में उन्हें पूरे ही सीजन में सिर्फ बेंच पर ही बैठना पड़ा। लेकिन एक कहावत है ना कि जिस तरह से पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता है, उसी तरह किसी के टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता है। और आखिरकार आईपीएल 2023 में हमें ध्रुव जुरैल का टैलेंट देखने को मिल ही गया, क्योंकि आईपीएल में उन्हें जैसे ही खेलने का मौका मिला वैसे ही उन्होंने महज 15 गेंदों में 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से शानदार 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का सिलसिला सिर्फ एक मैच में ही नहीं बल्कि उस पूरे सीजन में चला, क्योंकि उस पूरे सीजन में उन्होंने 191 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान की। लेकिन ध्रुव का सफर अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि टीम इंडिया में आना उनका अब भी बाकी था। लेकिन एक कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है बल्कि अंधेर नहीं, और वहीं ध्रुव जुरैल के साथ भी हुआ। और ध्रुव को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए शामिल कर लिया गया, और जब उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी तरह से धमाल ही मचा कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में अकेले ही पूरे बल्लेबाजी की भार संभाली। क्योंकि पहली पारी में टैलेंडर्स के साथ मिलकर 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वहीं दूसरी पारी में शानदार 39 रन जड़कर मैच को फिनिश किया। और उनकी ये पारी इतनी अद्भुत थी कि जिनके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, और उसकी इसी पारी का परिणाम है कि अब उनका तुलना ऋषभ पंत और MS धोनी से भी होने लगा है। वैसे क्या दोस्तों, आपको भी ये लगता है कि आने वाले समय में ध्रुव जुरैल टीम इंडिया का अगला MS धोनी होंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।